गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं एक हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों अपने कौन सा है, उपसर्ग। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ये वाला टॉपिक अपने राजस्थान का चाहे पटवार एग्जाम हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे 4th ग्रेड हो। और बच्चों बताएं जो हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड है इसमें बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बच्चों इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले वो भी एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में बच्चों आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, हाईकोर्ट एलडीसी ने भी जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम होता है बच्चों, उस एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे गए, इस एग्जाम क्वेश्चन को कवर किया गया। बच्चों इस वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है, ठीक है। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में, जो बच्चों शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें उसकी विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों क्या संदेश को कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। प्रत्यय बच्चों कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये तो बच्चों नॉर्मल बात है, सबको आपको पता ही है। अब देखो बच्चों, ये थोड़ी बात देख लो कि जो हिंदी में उपसर्ग बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे? देखो, जैसे संस्कृत के उपसर्ग बच्चों 22 है, हिंदी के उपसर्ग, और दूसरा बच्चों आपके विदेशी उपसर्ग जैसे कि अरबी, फारसी, हिंदी व अंग्रेजी के उपसर्ग बच्चों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो, आज का बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। इस शब्द के साथ अपन आज स्टार्ट करेंगे। अप्रत्याशित शब्द में बच्चों मूल शब्द क्या है? या तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे बच्चों, इसमें प्रत्यय लगा देंगे या प्रत्याशित। तो बच्चों प्रत्याशित तो है ही नहीं। तो बच्चों इसके अंदर मूल शब्द आपको देखने को मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? आशा। इसमें मूल शब्द क्या है? आशा है। कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बच्चों देखो, भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्द जो बच्चों रचना के रूप में माना जाता है। इसमें कई बार बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय का इकट्ठा प्रयोग होता है। जैसे बच्चों अप्रत्याशित शब्द में क्या हो रहा है, देखो किसमें, देखो अप्रत्याशित शब्द में आपका उपसर्ग है, प्रत्यय भी इसमें उपसर्ग है। बच्चों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग का यूज किया जाता है, ठीक है। अ उपसर्ग है, प्रत्यय उपसर्ग है, आशा इसमें मूल शब्द है। बच्चों हमेशा कोई भी कोई शब्द ऐसा होगा इसमें प्रत्यय कनेक्टेड होगा और उसके साथ में इसका मूल शब्द होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या मूल शब्द है? ईत प्रत्यय। देखो बच्चों यहाँ पर इसमें ईत आपको दिख रहा है, ई की मात्रा छोटी है, होता, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो, जैसे सवस्था, आपको सवस्था दिख रहा है, इसमें सु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है बच्चों? सु उपसर्ग है। और इसमें ता प्रत्यय। क्या बच्चों प्रत्यय? ता इसमें प्रत्यय, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? बच्चों ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट देखो बच्चों, स्कूल व्याख्या तक जो एग्जाम हुआ इसमें ऐसा क्वेश्चन आया है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों स्वस्थता, सुंदरता, आर्थिक या आधुनिक। तो बच्चों अपन ने जस्ट बात की थी कि जो स्वस्थता शब्द है इसमें बच्चों आपके सु तो उपसर्ग है और आपके ता बच्चों प्रत्यय। ता इसमें क्या है? प्रत्यय। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि इसमें आपके मूल शब्द क्या है। मूल शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शब्द में उपसर्ग नहीं है। बच्चों एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, जैसे अचार, आचार, विचार या प्रचार। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचार। बच्चों अचार के अंदर कोई कोई किसी भी प्रकार का आपको उपसर्ग नहीं। ऐसे बच्चों नहीं कि आप क्या बना दो, उपसर्ग बना दो। अब बच्चों कैसे नहीं, वो देखो बच्चों, देखो वी धन सार, तो बच्चों विसार हो जाएगा। विसार में आपके बच्चों उपसर्ग क्या हो गया? वी हो गया। सार आपका मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार आचार, आचार में देखो बच्चों आ उपसर्ग हो गया, सार चार जो होता है चार, ये आपके क्या हो गया? इसका बच्चों उपसर्ग हो गया। चार मूल शब्द हो गया। जैसे कि प्रचार, प्रचार में प्र उपसर्ग है, चार मूल शब्द है। लेकिन बच्चों अचार एक संज्ञा शब्द है। अचार बच्चों क्या एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपके कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो बच्चों एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो देखने वाले वो भी, यस। बच्चों यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि उसको आप है ना करते करते आप आराम से सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलेक्शन लेने के बच्चों ऑलराउंडर होना पड़ता है राजस्थान में भी, ठीक है। जैसे बच्चों अपरोक्ष, अपादान, अपवाद और अपमान। यदि बच्चों देखोगे कि अपने अपने को इसमें क्या बच्चों ढूंढना है? मूल शब्द ढूंढना है। अब देखो बच्चों आपका पहला ही शब्द है अपरोक्ष। तो बच्चों अपरोक्ष में आपके क्या है? अप उपसर्ग नहीं है। क्या उपसर्ग नहीं बच्चों? अप उपसर्ग नहीं है। तो बच्चों क्या होगा इसमें उपसर्ग? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि बच्चों मूल शब्द भी अलग होना चाहिए ना। आप देखो एक एक चीज डिटेल में देखिए।
बच्चों अप का अर्थ क्या होता है बच्चों? विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है, बुरा या अपवाद। ठीक है। अपमान, अपमान में देखो बच्चों अप उपसर्ग है, मान इसका मूल शब्द है। अपव्यय, देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा आप गौर से यदि देखोगे 1 से 2 बार तो इसमें ऑटोमेटिकली जो मूल शब्द बच्चों अलग हो रहा है। देखो व्यय इसमें अलग हो रहा है। अपेक्षा, अपेक्षा में देखोगे बच्चों अप उपसर्ग है, इच्छा, ई इसमें से यदि देखो बच्चों एक मात्रा ऊपर दिख रही है तो इसमें ई आ गई। ठीक है, तो अप धन इच्छा हो गया। अब बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ पर एक मात्रा है तो यहाँ पर कौन सी संधि के तहत बच्चों इसको अलग किया गया? कमेंट बॉक्स में बच्चों आराम से आपको बताना है। ठीक है, इसमें संधि का यूज हुआ है आपको बताना है। जैसे कि अपंग, यहाँ अपांग, तो बच्चों यहाँ पर अप उपसर्ग है, अंग अपने इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो अपंग भी आपके राइट है और अपांग भी राइट है, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों आपका यहाँ पर देखो बात कर ले बच्चों, क्या नहीं होगा आपके? ये वाला। ठीक है, अपरोक्ष, अपरोक्ष में बच्चों उपसर्ग है और परोक्ष आपके मूल शब्द होगा। ये अपन ने बच्चों अच्छे से बात कर ली। अपवाद में बच्चों देखो अप उपसर्ग है, अपादान में भी अप उपसर्ग है, अपदन आदान हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इसी प्रकार जैसे कि अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है, मान इसका मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपको देखना है सारे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बनाए? किससे बच्चों ने बनाए? परा उपसर्ग से नहीं बनाए। अब देखो परामर्श, पराधीन, पराभव या पराजय। तो बच्चों एक शब्द ऐसा है, कौन सा? पराधीन। इसमें बच्चों कौन सा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है। कैसे नहीं वो देखिए, यहाँ बच्चों डिटेल में सारी बातें दे रखी है। आप देखो परा जो शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग विपरीत, बच्चों अपन यूज करते हैं परा उपसर्ग, इसका प्रयोग कहाँ कब करते हैं? विपरीत के लिए, पीछे, अधिक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? अधिक के अर्थ में। जैसे बच्चों पराधनमर्श, पराधनमर्श, परामर्श। ठीक है, ऐसे जैसे पराधन जय, पराजय, पराधन क्रम, पराक्रम, पराभव, तो बच्चों क्या हो जाएगा? पराभव हो जाएगा। जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग बच्चों जो एक तो होता है परा, एक क्या होता है? पर। पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में होता है। ये भी बात अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखनी है। जो एक बात अपने क्या कहती है बच्चों? परा उपसर्ग, इसकी बात, इसका यूज कब होता है? जब विपरीत का अर्थ निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? विपरीत। जब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा हो, जैसे ही पीछे या अधिक के अर्थ में यहाँ पर अर्थ आपका निकल रहा है, तब अपन परा उपसर्ग का यूज करते हैं। लेकिन पर उपसर्ग का यूज कब करते हैं? जब बच्चों दूसरा या अन्य के अर्थ में, दूसरा या अन्य के अर्थ में अपन यूज करते तब। जैसे कि पराधीन, आप किसी और के अधीन हो, क्या दूसरे के अधीन हो? पराधीन, प्राश्रित, प्रायाण, परोपकार। इसी प्रकार बच्चों प्रावलंबन में बच्चों परा उपसर्ग नहीं बल्कि आपके पर उपसर्ग है। जैसे कि पर धन अधीन, क्या हो जाएगा बच्चों? पर धन अधीन, आप किसी और के अधीन में हो, पराधीन। पर धन आश्रित, प्राश्रित हो जाएगा, आप किसी और के ऊपर आश्रित हो। इस प्रकार बच्चों। ठीक है, अब देखो पर धन देशी, बच्चों क्या हो जाएगा? परदेशी हो जाएगा, आप किसी अन्य जगह की बात कर रहे हो। परलोक, किसी और लोक की आप बात कर रहे हो, किसी दूसरे लोक की बात कर रहे हो। पर धन अधीन, पराधीन बच्चों हो जाए, किसी और के अधीन की बात कर रहे हो, अर्थात बच्चों दूसरों के अधीन। पराधीन का मतलब क्या होता है? किसी और के अधीन। तो बच्चों इसमें परा उपसर्ग नहीं है। बच्चों आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि जब भी बच्चों एग्जाम में आएगा ना, तो आपको है ना यहाँ पर ये नहीं दिखेगा कि बच्चों एक बात मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पर परा उपसर्ग करूं तो क्या मूल शब्द कभी दिन होता है? कभी बच्चों होता ही नहीं दिन कोई मूल शब्द। तो इसलिए बच्चों आपका क्या होता है? अधीन होता है। मूल शब्द बच्चों क्या होता है? अधीन होता है। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अधीन। इसलिए अंदर से क्या उपसर्ग निकलेगा बच्चों? पर निकलेगा। क्या निकलेगा? पर। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया बच्चों, ये स्टेनोग्राफ एग्जाम करवाती है, आरएसएम बोर्ड करवाती है, 4th ग्रेड भी आरएसएम बोर्ड करवाएगी, रीट का एग्जाम भी आरएसएम बोर्ड करवाएगी। सारे एग्जाम बच्चों जो लो क्वालिटी के जितने भी एग्जाम आरएसएम बोर्ड करवाती है नींद में। ठीक है ना, वो भी बच्चों नींद में करवाती है, ऐसे नहीं करवाती है। उसको खुद को पता नहीं होता कि क्वेश्चन क्या कुछ नहीं। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों देखो इसमें यदि आप देखोगे ना जय, तो जय बच्चों सब यहाँ से निकल रहा है, तो बच्चों यहाँ से पर उपसर्ग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करने की जरूरत है बच्चों क्या? पर धन अजय, ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपके परा उपसर्ग यहाँ से बन रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राधन जय, पराजय हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? अर्थ बच्चों उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ उल्टा। कैसे होगा बच्चों? जय का अभी, दूर, भी, या पराजय, तो बच्चों क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। ठीक है ना, ये बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? बच्चों मैं बोल रहा हूं ना, यदि आप ये जो दिशा पब्लिकेशन के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना, आपके क्वेश्चन गलत होने के कुछ आंसर ही नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं। इनमें से किस शब्द में
प्रा उपसर्ग है बच्चों, सारी बात हुई। जैसे कि प्राधन काष्ठा, प्राकाष्ठा हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर पर धन अधीन होता है, प्राधन भिन्न होता है। जैसे कि पर धन अयन, बच्चों तो यहाँ पर भी आपके इसमें भी क्या है, हाँ इसमें बच्चों आपके पर उपसर्ग है, इसमें भी आपके पर उपसर्ग है, पर धन आश्रित। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा प्राकाष्ठा, इसमें प्रा उपसर्ग होगा। इसी प्रकार पीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि परामर्श में उपसर्ग बच्चों क्या है। यहाँ पर बार बार ये जो एग्जामिनर बच्चों होता है, क्योंकि आपको बताएगा आप प उपसर्ग करोगे नहीं, परि उपसर्ग करोगे नहीं, उसको भी पता है। और बच्चों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक पर उपसर्ग में, एक होते हैं आपके प्रा उपसर्ग में। तो बच्चों कोई अमर्श कोई शब्द है ही नहीं, अमर्श कोई बच्चों शब्द होता ही नहीं है। क्या होता है, ओनली फॉर मर्श होता है। क्या होता है, मर्श होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों इसके साथ अपन क्या जाएंगे, प्रा में जाएंगे। क्या क्या जाएंगे, प्रा में जाएंगे। तो प्रा धन मर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, परामर्श हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है। बच्चों पीएससी एग्जाम में पूछा गया है किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है। जैसे कि परामर्श, बच्चों इसमें प्रा उपसर्ग है। प्राधन क्रम, पराक्रम, प्राधन भव, भव बच्चों होता है। एक बच्चों होता है प्रायण। तो बच्चों यण कोई शब्द नहीं होता बच्चों, अयन होता है। क्या होता है, अयन। ठीक है, क्या होता है, अयन। इसके बच्चों इसमें आपके क्या उपसर्ग होगा, पर उपसर्ग होगा। क्या होगा इसमें, प्रायण बच्चों पर उपसर्ग होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है। बच्चों इसमें बताना है कि किस शब्द में आपके प्रा उपसर्ग दे रखा है। तो आपको बच्चों पता ही, मैंने अभी जस्ट बताया परामर्श। परामर्श में बच्चों प्रा उपसर्ग होता है। इसमें बच्चों आपके पर उपसर्ग है। पराधीन में बच्चों पर उपसर्ग है। और इसमें बच्चों इसको जाने दो। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपके बच्चों इसमें भी पर उपसर्ग है, इसमें भी पर उपसर्ग के साथ में जा सकते हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ। ऐसा कौन सा शब्द है जिस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे कि बात करें अपन बच्चों, हम सफर, हम उम्र, हम लोग और हम वतन। तो बच्चों देखो कि जो हम सफर है इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हम उम्र में है, हम वतन में है। अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ। यस, देखो हम लोग, बच्चों इसमें हम सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों क्या है, यदि बच्चों आपको विशेषण के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है कि बच्चों विशेषण क्या होते हैं, इनकी सारी डिटेल में बता रखी है। तो बच्चों हम आपके क्या है, सार्वनामिक विशेषण है तथा अन्य तीनों फारसी उपसर्ग है। अन्य बच्चों तीनों आपके फारसी से उपसर्ग है। जैसे कि हम सफर में हम उपसर्ग है, हम उम्र में और बच्चों हम वतन में। इनमें सब में बच्चों क्या है, हम आपके उपसर्ग के रूप में काम करता है। कौन से उपसर्ग, फारसी उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये विदेशी उपसर्ग हैं, उनके भी यदि लास्ट में एक कुछ ऐसा होगा तो मैं सेपरेटली बच्चों लेके आऊंगा कि इसमें आपके ये विदेशी उपसर्ग वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो आपके रिवीजन में सही रहेगा। यस, मैं लेके आऊंगा बच्चों ऑलरेडी एक ना सेपरेट 5-10 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ओनली फॉर आपके अंग्रेजी उपसर्ग होंगे, ऑलरेडी आपके बच्चों इसमें फारसी उपसर्ग होंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे एक बच्चों आजन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक। बच्चों आधुनिक के अंदर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। अब बच्चों देखो कैसे नहीं है वो देखो, आधुनिक में आधुन, आधुन बच्चों क्या है, इसमें मूल शब्द है। आधुन बच्चों क्या है, मूल शब्द है। एक इसमें प्रत्यय है, एक बच्चों क्या है, प्रत्यय है। जबकि अन्य विकल्प बच्चों में आ उपसर्ग है। जैसे कि बच्चों आ जन्म में आ आपका, आप यदि देखोगे जन्म बच्चों यहाँ से मूल शब्द, यहाँ से बच्चों इसमें मूल शब्द क्या है कि जन्म है। आलोचना में बच्चों देखो आ उपसर्ग है, लोचना आपके मूल शब्द हो सकता है। आवेदन में बच्चों देखो यहाँ पर आपके आ उपसर्ग है प्लस वेदन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों आधुनिक में आपके एक प्रत्यय है। आधुनिक में बच्चों ओनली पर एक प्रत्यय मेरे को दिख रहा है, ना कि बच्चों यहाँ पर उपसर्ग आ उपसर्ग नहीं है। क्योंकि बच्चों जब उपसर्ग आप अलग करो तब एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें बच्चों मूल शब्द निकलना चाहिए जिसका वो अर्थ हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए मूल शब्द। ऐसे नहीं कि कुछ भी निकाल दिया अंदर से, मेरे को तो सब में है ना आ उपसर्ग दिख रहा है, ऐसा बच्चों नहीं करना। ठीक है, इस शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसमें नि उपसर्ग नहीं है। बच्चों इसमें से बताना है कि किसमें नि उपसर्ग नहीं है। जैसे कि निष्ठा, निकाय, निकर और बच्चों निरामय। यदि बच्चों सब में देखोगे आपके नि उपसर्ग है। जैसे निष्ठा में नि उपसर्ग है, निकाय में आपकी नि उपसर्ग है, नी में नि उपसर्ग है। बच्चों देखो, ठीक है बच्चों, आपके इसमें आराम से यहाँ से निकल जाएगा क्या, मूल शब्द। अब बच्चों देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरामय हो जाएगा। बच्चों निरामय देखोगे तो निर उपसर्ग है। बच्चों आपके सामने से दिख रहा है कि भाई मैं निर उपसर्ग है मेरे में। आप बच्चों इसमें मूल शब्द प्लस बच्चों देखो मैं, तो क्या हो गया, निर्धन आधन में। तो बच्चों क्या हो गया, निरामय। क्या हो गया बच्चों, निरामय हो गया।
अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नीर उपसर्ग हो गया, आ भी उपसर्ग हो गया, मैं आपका बच्चों मूल शब्द हो गया, ऐसे करके आप इसको रख सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी शब्द में एक से ज्यादा आपके उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए निरामे में बच्चों? 2 उपसर्ग हो गए, नीर और आ उपसर्ग हो गए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? बच्चों इसमें से आपको एक ऐसा शब्द बताना है इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग हो। ठीक है, कर लेते हैं बात। तो फिर एक से ज्यादा उपसर्ग की बात की जा रही है, इसमें बच्चों क्या प्रॉब्लम हुई है वो देखो, अपन यहाँ पर बात करते हैं। यस, एकाधिक उपसर्गों वाले शब्द अपन बच्चे देखते हैं, जैसे कि परि, परिधन, आधन, वर्ण। बच्चों क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें पर्यावरण में आप देखोगे परि आपका उपसर्ग है, आ इसमें उपसर्ग है, और बच्चों लास्ट में आपका मूल शब्द क्या? वर्ण है। लास्ट में मूल शब्द क्या आपके? वर्ण। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार बच्चों देखो, दूर है, इसमें भी आपका उपसर्ग है। बच्चों आपको पता होगा कि ई का क्या हो, यण संधि के तहत बच्चों इसमें ज्यादातर इसमें यण संधि का सब होता है। ई का बच्चों क्या हो जाता है? ये हो जाता है। मैं संधि वाला टॉपिक लेकर आऊंगा बच्चों, ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर हो। ई को यण सी से बच्चों क्या हो जाएगा? ई का ये हो जाता है यण संधि के तहत। ठीक है, अब बच्चों देखो दुर्व्यवहार, यदि य व र बच्चों, य और व और र इनसे पहले यदि बच्चों आधा वर्ण दिखे तो आप ये समझो कि इसमें यण संधि हो रही है। ठीक है, जैसे बच्चों दुर्व्यवहार में, तो यहाँ से देखो दूर निकले जाएगा बी अव प्लस हार, तो बच्चों ये सारे क्या उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है, दूर है, बी है, अव प्लस हार। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों असुरक्षित, इसमें अ उपसर्ग है, सु आपके उपसर्ग है, इसके अलावा बच्चों रक्षित इसमें क्या? मूल शब्द है। व्याकरण में ये देखोगे बी आपका बच्चों क्या है? उपसर्ग है, आ इसमें उपसर्ग है। इसके अलावा बच्चों इसमें करण, करण बच्चों इसका मूल शब्द है। जैसे कि समासार, सम उपसर्ग है, समासार में बच्चों सम उपसर्ग है, और बच्चों आ भी उपसर्ग है। क्योंकि बच्चों अभी जस्ट अपन पढ़ के आए आसार, क्या पढ़ के आए बच्चों? आचार पढ़ के आए ना। तब आपने बच्चों आचार में क्या बात की थी कि बच्चों इस आचार में आपके आ उपसर्ग है, सार बच्चों आपका मूल शब्द है। इसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ से क्या बन गया? समाचार बन गया। तो जब ये समाचार बन रहा है तब बच्चों सीधी सी बात है कि इसमें सम आपका उपसर्ग हो जाएगा, आप भी बच्चों इसमें उपसर्ग होगा, इसमें चार भी बच्चों आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं अव्यवस्था। अव्यवस्था में बच्चों देखोगे तो अ आपका उपसर्ग है, बी भी बच्चों इसमें उपसर्ग है, क्योंकि बच्चों इसमें ई का क्या हो जाता है? ई का य बच्चों, ई को यण से, ई से बच्चों ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो अ उपसर्ग है, बी उपसर्ग है बच्चों, अव्यवस्था इसमें मूल शब्द है। स्वाभिमान, य व र से पहले जब भी आपके बच्चों कुछ आपको क्या दिखे? आधा वर्ण दिखे, तो इसमें ज्यादातर बच्चों इसमें क्या होते हैं? 2 उपसर्ग होते हैं, यदि य व र से पहले आधा अक्षर दिखे। स्वाभिमान में बच्चों देखो य व और र में से एक वर्ड है, तो इसमें 2 से ज्यादा उपसर्ग है। देखो एक से ज्यादा है, जैसे सव प्लस अभी प्लस मान हो गया। अब प्रत्यक्ष में बच्चों देखो अ उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, अक्ष बच्चों मूल शब्द हो गया। प्रत्याघात में देखो प्रति प्लस आ प्लस घात हो गया। व्यवहार में देखो बी प्लस अ प्लस हार हो गया। बच्चों हार यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों इसमें हार इसमें क्या है? हार बच्चों यहाँ मूल शब्द के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? 2 से अधिक उपसर्ग, तो बच्चों इसमें से कौन सा है 2 से अधिक उपसर्ग वाला? तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्या व्याकरण में है, दुर्व्यवहार में है, समन्वय में है, या बच्चों पर्यावरण में है? बच्चों इसका जो राइट आंसर आपके बच्चों क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा बच्चों? दुर्व्यवहार। इसमें बच्चों आपके क्या होगा? 2 से अधिक आपके बच्चे इसमें क्या है? आपके उपसर्ग है। ठीक है ना। अब बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में इसमें कौन कौन से आपके उपसर्ग है 2 से ज्यादा? बच्चों अभी जस्ट अपन ने बात की थी, चलो मैं बता देता हूं अभी, लेकिन आप तो भूल गए 1 मिनट में। बच्चों 2 उपसर्ग है प्लस आपका भी उपसर्ग है प्लस बच्चों अव, क्या हो जाएगा? अव। आई बात समझ बच्चों? दूर प्लस बी प्लस अव। तो बच्चों यहां से देखो, और लास्ट में बच्चों हार इसमें दिख रहा है, हार दिख रहा है, तो हार बच्चों यहाँ पर मूल शब्द हो गया। देखो बच्चों यदि य और व के बीच में देखो तो इसमें अव दिख रहा है मेरे को, अव उपसर्ग हो गया। मैंने क्या बोला था? यदि यण संधि है, यण संधि है तो य व र से पहले आधा अक्षर दिख रहा है, सीधी सी बात है बच्चों, एक वो खुद एक वर्ड लेके आएगा बी, और बच्चों इससे पहले आपके क्या हो जाएगा? दूर। इस प्रकार बच्चों इसमें 3 उपसर्ग है। दुर्व्यवहार में दूर प्लस बी प्लस अव, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। यस बच्चों, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है बात करने वाले बच्चों? ठीक है, यस बच्चों दुर्व्यवहार में 2 उपसर्ग नहीं है। इसमें बच्चों कौन कौन सा उपसर्ग है आपके? दूर है, बी है, और बच्चों अव है, और हार आपका मूल शब्द है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शब्द में
एक से अधिक उपसर्ग है। अब बच्चों है ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कि किसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है बस, ठीक है ना। देखो बच्चों, उपस्थिति, अवतरण, अभिभाषण, बच्चों इसमें सब में एक एक उपसर्ग है। जो अभिभाषण में जो अभी है, उपस्थिति उप उपसर्ग है। बच्चों व्याकरण, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूँ, यण संधि वाले जितने भी शब्द है इसमें सब में आपके बच्चों दो दो उपसर्ग है, सब में दो दो, 99%, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है बच्चों। व्याकरण, व्याकरण आपके बच्चों यण संधि से बना शब्द है, इको यण से, ई का बच्चों ये हो जाता है, ठीक है। विदन का, विदन करण, विदन बच्चों करण क्या हो जाएगा, ठीक है, यण संधि के तहत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। बच्चों बताना है, एक से अधिक उपसर्ग नहीं, बताओ, आराम से बता सकते हो। जैसे कि बच्चों स्वाभिमान, यह व र से पहले आधा अक्षर दिख रहा है सर, इसमें दो उपसर्ग होंगे, ठीक है, बात खत्म। अब बच्चों देखो पर्यावरण, बच्चों देखो व से पहले आधा अक्षर है र, तो सीधी सी बात है बच्चों इसमें भी आपके दो उपसर्ग होंगे। अब क्वेश्चन रहे दो, एक तो बच्चों क्या रहा, अवहेलना, एक बच्चों समाचार रहा। तो अभी अपने बात की थी बच्चों, अवहेलना के अंदर तो क्या है, दो उपसर्ग नहीं है, लेकिन समाचार के अंदर बच्चों दो उपसर्ग है। कैसे, एक तो बच्चों अपने बात की थी, जस्ट अपन बच्चों बात करके आए थे आचार, एक बच्चों क्या होता है, आचार होता है, ठीक है। तो आचार के अंदर बच्चों आ उपसर्ग निकल गया, और अपने समाचार से बच्चों क्या निकल गया, बताओ, सम उपसर्ग निकल गया। कौन सा उपसर्ग निकल गया, सम। एक तो बच्चों सम हो गया, एक आ हो गया, एक आपका सार हो गया, सारा आपका मूल शब्द हो गया। इस प्रकार बच्चों आराम से आप याद कर सकते हो। आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो खत्म होने के बाद में अपने आप से पूछो कि मेरे को क्या नहीं आता। अब ऐसे नहीं बच्चों कि अपन को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसे लगेगा, पिलाएगा, लेकिन जैसे ही दो से तीन बार इसको रिपीट करोगे तो बच्चों आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हाँ, एक बच्चों आपको मुझे बात बतानी है बच्चों, में आरबीएससी बुक थी, जो आरबीएससी जो क्लास 9 to 10 बुक्स जो चलती है हिंदी की, इसके भी बच्चों उपसर्ग का मैं शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी लेके आऊंगा, ताकि बच्चों उसमें कौन कौन से उपसर्ग दे रखे हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। बच्चों एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है। जैसे बच्चों अव्यवस्था, निर्दुनासिकता, अपादान, और बच्चों निसंकोच। अब बच्चों देखो प्रॉब्लम बच्चों यहां पर होगी, जब य व र से पहले आधा अक्षर दिखे, सीधी सी बात है बच्चों इसमें उपसर्ग ज्यादा होंगे। और बच्चों अव्यवस्था पे टिक लगा दो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अव्यवस्था खुद एक तो उपसर्ग लेके आएगी, और बच्चों यदि व्यवस्था पे देखोगे, यदि व्यवस्था पे देखोगे तो बच्चों इसमें भी आपके दो से ज्यादा उपसर्ग दिखेंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों अव्यवस्था आपका राइट हो जाएगा। अव्यवस्था बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अभी आप बोलो तो चलो मैं बता भी देता हूं, लेकिन बच्चों आपका मैंने ऑलरेडी इसकी बात कर रखी है। क्या होगा बच्चों, एक तो अ होगा, एक आपके बी होगा, क्या होगा, बी उपसर्ग होगा। बाद में बच्चों मूल शब्द अपना अवस्था लेके आ जाते, क्या लेके आ जाते, मूल शब्द अवस्था। संधि बच्चों क्या कहती है, यदि ई के बाद में, ई के बाद में बच्चों कोई अन्य स्वर आ जाता है, अन्य स्वर आ जाता है, तो बच्चों ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो बच्चों देखो ये वह है, तो वह बच्चों आधा हो जाएगा, इस ई का बच्चों क्या हो गया, यह हो गया, और यह आपका पूरा हो जाएगा ये, और वह बच्चों आधा है, तो देखो ये वह इसके आगे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे वह। तो बच्चों ये तो आपको संधि में सिखाऊंगा अच्छे से, जब इसका वीडियो में लिखाऊंगा। तो अव्यवस्था बच्चों हो जाएगा जिसमें आपके कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है बच्चों, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक से अधिक उपसर्ग आपको बताने कि किसमें एक से ज्यादा उपसर्ग प्रयोग हुए। असुरक्षित बच्चों इसमें अकेला सिंपल उपसर्ग है। अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्मक, निकृष्ट या अभ्यर्थी। तो बच्चों देखो आपको क्या बोला था, यण संधि, यण संधि, यण संधि, बस। यदि य व र से पहले कोई आधा अक्षर दिख रहा है बच्चों, इसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है, बिना देखे टिक लगा दो बस। जैसे बच्चों प्रत्याघात, तो बच्चों इसमें प्रति उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों प्रत्या धन आघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आघात। आघात में बच्चों आ उपसर्ग निकल जाएगा आपके। प्रति में बच्चों ई आ रहा है, ई का बच्चों ये हो जाएगा, तो प्रत्याघात हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। ये प्रत्याघात की भी बच्चों अच्छे से अपन पहले से स्टार्टिंग में बात कर ली थी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस बात की आपको बच्चों ध्यान रखनी है। प्रति धन आ धन घात, ठीक है, प्रत्याघात हो जाएगा। और बच्चों अप्रत्यक्ष की अपने बात कर ली। अप्रत्यक्ष बच्चों क्या होता है, अ है प्लस प्रति है, धन बच्चों अक्ष से, ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अप्रति में तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उपसर्ग हो गया। इस वर्ड को यदि देखो बच्चों, इसमें यण संधि है, ई के बाद में कोई अन्य स्वर आ रहा है तो सीधी सी बात ई का ये हो जाएगा, तो बच्चों प्र हो जाएगा। ई का बच्चों तो आधा हो गया,
ई का ये होगा, ये आ गया, इसके साथ अ जुड़ गया, पूरा हो गया बच्चों, ये प्रत्यक्ष हो गया। आराम से बताओ, आप है ना बता सकते हैं इस बात को, ठीक है। चलो बच्चों पेन थोड़ी चेंज कर लेते हैं, और पेन लाते हैं दूसरी पेन, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखते हैं एक बार, हाँ ये वाली पेन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, एकाधिक। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। एकाधिक बच्चों ऐसा शब्द बताना जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है। मेरे हिसाब से मेरा वीडियो देखने के बाद में बच्चों आप है ना ऐसे बैठने में नहीं बैठोगे, हाँ कि सर इसको, हाँ इसमें ये वाला उपसर्ग है, ऐसे ऐसे करने नहीं बैठोगे, आप सीधा टिक मार लगा दोगे। सर व्यवहार, सर व्यवहार के अंदर हमारे क्या है, एक से ज्यादा उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है बच्चों बताओ, वी, धन, अव, थन, हार। सर ने बोला था यदि यण संधि जैसा आपको एक सर दिख रहा है, इसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है। आप बच्चों देखो वी के बाद में क्या आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, ठीक है। ई के बाद में क्या आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, तो सीधी सी बात है इस ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। देखो ये वो, आपको मेरे हिसाब से हिंदी तो थोड़ी आती ही है, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, शानदार क्वेश्चन बच्चों। किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, सुव्यवस्थित, स्वागत। इसमें तो बच्चों जाना ही नहीं है पहली बात। स्वागत में जा सकते थे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यदि किसी शब्द में आपके यण संधि है, य व र से पहले बच्चों है, तो आपको तो बच्चों पता है कि इसमें तो सीधी सी बात है सुधन आगत होगा। क्या होगा बच्चों, सुधन आगत होगा। सुधन जब बच्चों आगत है तो इसमें तो उपसर्ग एक ही है बच्चों। सुधन यदि आगत है तो इसमें बच्चों उपसर्ग कितने बताओ। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब अपने बच्चों स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि जैसे कि सवस्था है आपके, ये आगत वाला है। इन शब्दों में बच्चों आपके अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्रत्यय बच्चों, प्रत्यय और उपसर्ग इसमें देखने को अपन को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, सुव्यवस्थित। बच्चों देखो सुव्यवस्थित सु उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस्ता बच्चों आपके क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा इस्ता। और बच्चों इत आपके क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ये हो गया इत आपका प्रत्यय। सु, बी, अव, इस्ता। देखो इसमें कितने बच्चों उपसर्ग हो गए, ये 1 2 3, ये 3 बच्चों इसमें उपसर्ग है, और इत आपके वो है। और स्वागत में बच्चों है सुदन आदन गत, चलो लिख लेते सुदन आदन गत, ठीक है। फिर बोलोगे कि सर ने लिखा नहीं, ये बच्चों लिख दिया, सुदन आदन गत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। आराम से बता सकते हो, पर्यावरण। जैसे कि बच्चों परिधन आधन वरण, पर्यावरण हो गया, यण संधि वाला बच्चों। जबकि अलंकार, अलंकार में बच्चों देखो अलम धन कार, अलम धन कार अलंकार हो गया। आविर्धन भाव, आरवी भाव हो गया, आरवी भाव क्या हो गया, आविर्भाव। अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो बच्चों इस शब्द में आपका सब उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सब उपसर्ग प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी। अभी भी बच्चों इसमें उपसर्ग हो जाएगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बच्चों इसको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि सब उपसर्ग का प्रयोग अपना या स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सवजन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, सवधन जन, सवजन हो जाएगा। शवतंत्र, शवधन तंत्र, बच्चों क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ये भी बच्चों से अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार बच्चों स्वाभिमान, इसमें स उपसर्ग होगा, अभी भी उपसर्ग होगा। मान बच्चों इसमें मूल शब्द देखने को अपन को मिल रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों स्वदेश, स्वधन बच्चों क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। स्वराज्य, स्वधन क्या राज्य हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द आपके सामने है स्वावलंबन, क्या हो जाएगा बच्चों, स्वावलंबन। इसमें भी बच्चों आपके सब उपसर्ग है, अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बच्चों मूल शब्द क्या है, अवलंबन। मूल शब्द बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इसमें अवलंबन हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों आपको जो स्वभाव होता है, क्या होता है बच्चों, स्वभाव। तो बच्चों स्वभाव के अंदर भी बच्चों आपके कौन सा शब्द होता है बच्चों, आपके उपसर्ग, सब उपसर्ग होता है बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। बच्चों ये देखो आपके ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। जैसे ही बच्चों अपन देखते हैं, हाँ ये बच्चों क्वेश्चन डिलीट हुआ था, कि क्यों डिलीट हुआ वो देखो। अब बच्चों क्या कह रहे हैं, विकल्प 1 में अउपसर्ग, विकल्प 2 में दुस, और बच्चों विकल्प 3 में पु, और विकल्प 4 में परा एवं पर प्रायण उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों क्या है, किसी न किसी शब्द में, क्यों बच्चों क्वेश्चन क्या था, किस विकल्प में उपसर्ग रहित, यानी बच्चों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक भी उपसर्ग नहीं हुआ। आप देखो बच्चों विकल्प 1 में बच्चों अउपसर्ग है, जैसे बच्चों अकाल, अथल, अपट, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों विकल्प 2 में यदि आप देखोगे तो दुष्ट उपसर्ग है, जैसे बच्चों
दुष्सिता में आपके क्या हो जाएगा, दुष् उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों दुस्साहस में भी हो जाएगा आपके दु उपसर्ग, ठीक है ना। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे कि अपन बच्चों ऑप्शन नंबर 3, इसमें बच्चों सब में कु उपसर्ग है, जैसे कि कुघड़ी, ठीक है बच्चों, कुपुत्र। इसके अलावा बच्चों आपको देखने को मिलेगा कुठोर। इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कुचाल। क्या बच्चों, कुचाल, कुचाल। तो इसमें भी बच्चों देखो कु उपसर्ग है। तो बच्चों इस कु का मतलब क्या होता है बच्चों, बुरा। इस कु का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके बुरा होता है, ठीक है। अब देखो इन सब में सब अपन अच्छे से बात करके ही आए बच्चों। देखो पराजय में प्रा उपसर्ग है, प्राभाव और बच्चों प्रायण। तो बच्चों यहाँ पर आपके यदि आप देखोगे प्रायण, बच्चों प्रायण में आपके पर उपसर्ग की बात की थी अपन ने। तो बच्चों इसमें किसी न किसी शब्द में आपके उपसर्ग बच्चों आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों दुष् वाला। कौन सा वाला बच्चों, दुष् वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि इसमें आप देखोगे ना, तो जैसे कि बच्चों दुर्जन, इसमें बच्चों आपके कौन सा उपसर्ग है बच्चों, बताओ कमेंट में, दूर या दुष्, दोनों में से एक बताओ। इसी प्रकार बच्चों आपके दुस्साहस, इसमें बच्चों आपके दुष् उपसर्ग है। दुष् का मतलब बच्चों होता है निंदा या कोई जो बच्चों कठिन है या बुरा समय होता है उसको अपन बोलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स उपसर्ग रहित शब्द। अब बच्चों देखो सहित, सहानुभूति, साधारण और बच्चों सोल्लास। बच्चों ये देखो पटवारी में पूछा गया एग्जाम, मेंस एग्जाम 2016 में। यदि बच्चों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सहानुभूति। यदि बच्चों सहानुभूति में देखोगे आपके सह उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग बच्चों, सह उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैसा उपसर्ग है बच्चों, सह। अब देखो इसके अलावा इसमें अनुपसर्ग है, प्लस बच्चों आपकी भूति है। अन्य सभी विकल्प बच्चों स उपसर्ग है। जैसे सहित में स उपसर्ग है, सदन हित। साधारण में बच्चों स उपसर्ग है। सोल्लास में बच्चों स उपसर्ग है, सदन उल्लास, सदन उदाहरण, ऐसे, ठीक है। लेकिन सहानुभूति में बच्चों आपके स उपसर्ग है। बच्चों ये वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है, तभी बच्चों आपको सहानुभूति आप कर सकते हो, क्योंकि सदन अनुभूति अनु बच्चों आपकी क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएंगे। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। अब बच्चों देखो हम सकल, सरताज, उन्नास या लापता। अब बच्चों अपन कुछ जो विदेशी भाषा के जो बच्चों उपसर्ग है उसके बारे में भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर डिटेल में भी दे रखा है, देखो। यस, ये बच्चों क्या कह रहा है सुनो, कि बच्चों हम सकल। तो बच्चों हम जो होता है आपका विदेशी भाषा का उपसर्ग है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कौन सा बच्चों, हम। इस हम का मतलब बच्चों क्या होता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। जैसे बोलते हैं ना कि हम साथ साथ, हम साथ साथ। तो बच्चों हम का मतलब क्या होता है, साथ होता है। जैसे सरताज बच्चों, इसके अलावा लादन पता, लापता में बच्चों हम, सर और ला विदेशी उपसर्ग है बच्चों। यदि आप देखोगे बच्चों हम सकल में सामने से बोल रहा है हम उपसर्ग हूं, सरताज में कह रहा है सर उपसर्ग हूं, लापता में बच्चों ला उपसर्ग है। जबकि उन्नास में, ये बच्चों उन्नास है, इसमें ऊन धन 50, ऊन धन 50 हिंदी उपसर्ग है। अतः विकल्पों के अनुसार बच्चों प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इन विदेशी भाषा उपसर्ग से बना हुआ इनमें से शब्द कौन सा नहीं है, तब बच्चों अपन क्या करते हैं, यदि यहाँ पर नहीं होता, इस कौन सा नहीं है, यहाँ पर यदि नहीं होता तब अपन बच्चों क्या करते, उन्नास करते। क्योंकि बच्चों ये हम सकल, सरताज और लापता ये सब आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जो विदेशी भाषा के उपसर्ग में अपन ला बात की, किसकी बात की, ला। इसका मतलब क्या होता है कोई बताएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देता हूं बच्चों, इस ला का मतलब होता है बिना। क्या होता है, बिना, ठीक है। तो बच्चों लापता, जिसका पता नहीं, बिना पता, कोई गायब हो गया, ठीक है, तो आपका लापता हो गया। ला का मतलब बच्चों ये होता है, ठीक है। और बच्चों जैसे सर, सर का मतलब क्या होता है, सर अपन किसको कहते हैं, जो बच्चों की मुख्य चीज होती है, ठीक है। सरताज, तो बच्चों जैसे मुख्य चीज है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, सर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों हम सकल में उपसर्ग है। बच्चों देखो सीईटी में पूछा गया है हिंदी उपसर्ग है, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है। इतना तो बच्चों मेरे को पता है कि बच्चे अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत खतरनाक है। इनको सबको पता है कि अंग्रेजी भाषा का कौन सा उपसर्ग है, बच्चों देखते बता देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि बच्चों अंग्रेजी भाषा की कुछ में उपसर्ग बता, जैसे बच्चों की आपके क्या होता है, हाफ, हाफ बच्चों आपके क्या अंग्रेजी भाषा उपसर्ग है। इसके अलावा बच्चों जैसे कि हैंड, ये भी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। और कुछ उपसर्ग की बात करें, जैसे कि अपन बच्चों डिप्टी, अपन बोलते हैं डिप्टी सीएम वगैरह, जैसे शिप, शिप की बात करें, जैसे अपन बोलते हैं शिप मिनिस्टर, जैसे अपन बोलते हैं मुख्यमंत्री, ऐसे शिप मिनिस्टर वगैरह, शिप हो गया। इसके अलावा बच्चों अपन बात करें सब की बात करें, ये भी आपकी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं सब रजिस्टर,
सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस को की इस प्रकार को ऐसे को ना इस प्रकार, तो इसका मतलब भी बच्चों क्या होता है सही। जैसे बच्चों अपन आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन आपने सुना होगा ना, तो इस शब्द में भी बच्चों आपकी क्या को उपसर्ग होता है। इसके अलावा बच्चों आपने स्कूल में सुना होगा वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, तो बच्चों वाइस भी आपका इंग्लिश भाषा का उपसर्ग है, ये भी ध्यान रखो। इसके अलावा बच्चों जैसे कि अपन बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी, जनरल आलोक, जनरल आलोक राज बोलते हैं ना अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष से, तो बच्चों जनरल भी आपका इंग्लिश भाषा का क्या बच्चों उपसर्ग है। ये तो बच्चों पूछे आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सब है। ये बच्चों सब आपके सामने आएगा ना, तो मेरे हिसाब से 99% लोग क्या सोचेंगे बताए, शब्द अपने मतलब आपके क्या है, आपके आपको, लेकिन बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए कि सब मजिस्ट्रेट होता है, सब जज होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो जब सब इंस्पेक्टर जो होता है बच्चों, ये सब वो SUB वाला ही, SUB वाला ये सब, ठीक है। तब बच्चों सब आपको इंग्लिश भाषा का करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस, अब चलो बात करते हैं हम सकल। ये बच्चों आपके उर्दू भाषा का उपसर्ग है, अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। उर्दू भाषा का मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अरबी और फारसी भाषा के दोनों होंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। शानदार क्वेश्चन। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम या अनुगमन। यदि बच्चों इसमें देखोगे कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो बच्चों राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, अनुगम हो जाएगा। क्योंकि बस अनुगम में बच्चों आपके अनुपसर्ग है। क्या उपसर्ग है बच्चों, अनुपसर्ग मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। राइट आंसर 4। दूसरे शब्द में आपके अनुपसर्ग है, कैसे है वो देखो। यस, हिंदी भाषा में अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। अनुपसर्ग बच्चों हिंदी भाषा का ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। इसका बच्चों अर्थ क्या होता है, अभाव। अर्थ क्या अभाव, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात अनुचित, अनुचित में बच्चों देखो अन उपसर्ग है और उचित आपका क्या मूल शब्द है, अनधन, अनधन उचित। यदि बच्चों देखो न के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी, अनुचित हो जाएगा। अनुपम, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अनधन उपम। यदि बच्चों इसमें अनु उपसर्ग यदि यूज करते हैं अनु, तो बच्चों क्या पम कोई मूल शब्द होते हैं क्या, बच्चों पम कोई मूल शब्द होता ही नहीं। जैसे अनिच्छा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अनधन इच्छा। जबकि अनुगम में बच्चों अनुधन अनु उपसर्ग है और बच्चों इसमें गमन आपका मूल शब्द है। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बच्चों अनु का मतलब होता है क्या, किसी के पीछे पीछे। अनु का मतलब होता है बाद में या पीछे के अर्थ में इसका बच्चों अपन प्रयुक्त करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने। यस, अब बच्चों देखो हाईकोर्ट LDC में पूछा है सो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बच्चों देखो वही तो बोल रहा हूँ, सब है ना ये पेपर बनाते पी के बनाते हैं, ठीक है। इनको कुछ पता नहीं रहता। बच्चों बच्चे इतना मेहनत करते हैं कि पूरे एक पेपर के अंदर एक उपसर्ग का क्वेश्चन आता है, बच्चा इतना तैयारी करके जाता है और बच्चों ये स्टार लग जाता है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फायदा, जिसने पढ़ा उसके लिए नुकसान। बस यही अपना राजस्थान बोर्ड है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं, देख लेते हैं। देखो बच्चों स्वस्थ, स्वास्तिक, सवतल्य, शुलेख। अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब बच्चों सीधी सी बात है, सुलेख में सु उपसर्ग है। आप देखो सारे देख लेते हैं एक एक करके, ऑलरेडी बात अपने कर लिए। सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छा या शुभ के अर्थ में बच्चों होता है, जैसे कि सुशील अच्छा शब्द है, सु उपसर्ग होगा शील हो जाएगा। सुकांत सु उपसर्ग है, सुलभ, सुलक्षण। इसके अलावा बच्चों देखो सुधन अस्थि, स्वस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्वस्ति। अब बच्चों अपन को आप यदि बोलोगे कि सर यहाँ पे तो स उपसर्ग यूज आपने नहीं किया, तो बच्चों ऐसे वर्ड जैसे सवल्य, तो बच्चों इसमें अपन यण संधि बच्चों जिसमें हो रही है उसमें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों सुधन अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वस्ति हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन को है ना, चलो मैं यदि बच्चों आपके यदि सब उपसर्ग कर ही लेता हूँ, आप बोल रहे तो सब उपसर्ग कर लेता हूँ, तो बच्चों क्या ऐसा कोई मूल शब्द है क्या, कभी मूल शब्द भी बच्चों होना चाहिए ना। जब बच्चों मूल शब्द होगा तब अपन सब उपसर्ग अंदर से निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे सवल्य, यहाँ से आप क्या सब उपसर्ग निकालोगे तो बच्चों लय क्या मूल शब्द होता है, नहीं बच्चों मूल शब्द होता ही नहीं लय। तब बच्चों आपको क्या करना है, अच्छे से बच्चों आपको सु उपसर्ग के साथ जाना है, ठीक है। जैसे सुधन अस्थि, स्वस्ति हो जाएगा, सुधन लय, सवल्य हो जाएगा। बच्चों देखो ऊ के बाद में क्या है, देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए य और व और र। यदि ई के बाद में एको यणसी, ई का बच्चों क्या हो जाता है यो, ई का बच्चों क्या हो जाता है य हो जाता है, ऊ का बच्चों व हो जाता है, इस प्रकार, ठीक है। ये आपको बच्चों, और री का बच्चों र हो जाती है। बच्चे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सुधन लेख, सुलेख, सुधन क्रम, सुकर्म। जबकि बच्चों सब उपसर्ग, देखो बच्चों सब उपसर्ग का प्रयोग अपना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चों स्वाधीन, तो बच्चों देखो सव धन अधीन,
यहाँ पर एक खुद कह रहा है कि सवधन अधीन, तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। सवधन इस्त, तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवधन बच्चों क्या हो रहा है, इस्त हो रहा है, तो स्वस्थ हो जाएगा। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इन शब्द में अब बच्चों देखो वापिस अपन क्वेश्चन के साथ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो बच्चों देखो आपके सु उपसर्ग का प्रयोग सुलेख में हुआ है। इसके अलावा बच्चों ये स्वस्थ में बच्चों आपके कौन सा उपसर्ग है, स्वस्थ में बच्चों आपके सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसमें स उपसर्ग है। बच्चों देखो यहाँ पे अपने देखा था स्वस्थी, तो बच्चों ये मूल शब्द क्या होता है, आपके स्वस्थी होता है, ना कि आपको स्वास्थ्य होता है। इसलिए बच्चों ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस कारण बच्चों इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। अच्छे से इसमें सु उपसर्ग है, इसमें बच्चों आपके सु उपसर्ग है। ठीक है ना। तो बच्चों अपन ने एक बात की थी, जब अपने ये स्टार्ट हो रहा था टॉपिक, तब अपन स्टार्टिंग में बात की थी बच्चों, एक किसकी बात की थी बच्चों, स्वस्थता। ये मेरे को यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा बच्चों, स्वस्थता, स्वस्थता। तो बच्चों स्वस्थता के अंदर आपने देखा था बच्चों सु उपसर्ग था। स्वस्थता में बच्चों क्या था, आपकी सु उपसर्ग देखने को मिला था। ठीक है ना। और ता बच्चों इसमें क्या था, प्रत्यय था। ये अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, स्वस्थ है, क्या है, स्वस्थ। ठीक है, तो बच्चों जब स्वस्थ है तो इसमें स उपसर्ग होगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यानी कि अपना स्वास्थ्य की बात कर रहा है, स्वयं की स्वास्थ्य की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों। बच्चों मैं डिटेल में लेके भी आऊंगा, आप टेंशन मत करो, एक एक उपसर्ग को मैं लेके आऊंगा। लेकिन अभी आप है ना सेपरेटली बच्चों एक फास्ट रिवीजन कर लो। सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है, सु उपसर्ग से, क्या बच्चों सूर्य से, नहीं बच्चों बिल्कुल गलत है। शोधन कर्म, ये अच्छी बात है, शोधन कर्म। बच्चों मूल शब्द यहां से निकल रहा है, क्या सुंदर से मूल शब्द निकल रहा है, नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सु उपसर्ग बच्चों किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ। ये बच्चों इस बात को बच्चों जब भी आए नहीं को आप हाईलाइट कर लो, किसमें सु उपसर्ग नहीं। जैसे बच्चों सुशील सु उपसर्ग है। बच्चों आपका सेकंड उपसर्ग रॉन्ग हो जाएगा, सुनार। बच्चों ये कोई वर्ड ही नहीं है, सुनार कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है। सुकांत, शोधन कांत, शोधन लक्षण। बच्चों मूल शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी जाके उपसर्ग राइट होगा, अन्यथा बच्चों गलत होगा। ठीक है। इसी प्रकार सु उपसर्ग का उदाहरण है बच्चों सुनसान, नहीं बच्चों। क्या सु यदि आप उपसर्ग निकालते हो तो नसान कोई बच्चों आपके मूल शब्द नहीं है। सुंदर में बच्चों बिल्कुल गलत है, कोई नहीं है। शूर बिल्कुल गलत है। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाए, सुलभ। बच्चों लब का अर्थ होता है, ठीक है ना। सु आपका मूल शब्द है, तो सुलभ में बच्चों आपके क्या होगा, शु उपसर्ग होगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो बच्चों आपको बताना है नीरस, नीरज, नीरव या निरंद्र। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज। तो बच्चों नीरज के अंदर किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए नीरज। ठीक है। अब देखो निर उपसर्ग का प्रयोग बच्चों रहित या निषेध या बिना के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि निर्धन रस, बच्चों क्या हो जाएगा, नीरस। तो बच्चों इसमें क्या है कि बच्चों इस निर उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, रहित होता है, निषेध होता है, यानी कि रस के बिना जो चीजें उसको नीरस बोलेंगे। निर्धन रोग बच्चों निरोग, जिसके अंदर कोई रोग नहीं हो। निरंद्र जिसमें कोई बच्चों रंध्र नहीं हो। निर्धन बच्चों नीरव हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, निर्धन ज, तो बच्चों नीरज। तो बच्चों यहाँ पर ज प्रत्यय, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ज ये क्या है, प्रत्यय है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नीरज के अंदर बच्चों ज प्रत्यय, जैसे बच्चों में प्रत्यय का टॉपिक आएगा तो ऑलरेडी अपन बात करेंगे। तो बच्चों आपको पता होगा इस नीरज शब्द का जो अर्थ होता है कमल होता है। बच्चों ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नीरज का मतलब बच्चों क्या होता है, कमल। नीरज का मतलब होता है बच्चों कमल। और जो बच्चों जो क्या होता है, कमल होता है, वो क्या करता है, पानी में जन्म लेता है ना। तो ज का मतलब बच्चों क्या होता है, जन्म। तो नीरज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि निर्निमेष, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों इस शब्द में उपसर्ग देखोगे तो बच्चों आपका निर उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, निर उपसर्ग हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो देख लेते हैं निर्धन निमेष। यदि बच्चों निर्धन निमेष करोगे तो बच्चों आपको इसमें देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा, निर्निमेष। निरोग शब्द में भी अगर उपसर्ग निकाला जाए तो बच्चों निर्धन रोग होगा, और संधि होने पर बच्चों निधन रोग। तो बच्चों इसमें कौन सी संधि, आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि निर उपसर्ग का अर्थ बिना होता है। बच्चों निर उपसर्ग का मतलब क्या होता है, बिना होता है। निर उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द बच्चों जैसे निर्धन,
इसके अलावा निरपराध, निराकार, निर्मित, निरह और निर्देश। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, निरह और निर्देश। निरस्त, इसमें बच्चों निरुपसर्ग है, निराश्रय, निरुपसर्ग है, निर्धन आश्रय, निराहार और निरक्षर और बच्चों निराहत और आपके निरादर। तो बच्चों इसमें भी आपके क्या है देखने को मिल रहे हैं, ये निरुपसर्ग देखने को मिल रहा है बच्चों, अच्छे से आपको याद करना है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना कौन सा शब्द है। अब बच्चों जस्ट अपन ने बात की थी कि किस उपसर्ग में आपके बच्चों निरुपसर्ग है। तो बच्चों देखो निरह, निर्वृत, निसर्ग। तो बच्चों देखो आप देखोगे ना निर्देश, तो बच्चों देखो एक तो निर्देश है, इसमें भी आपके निरुपसर्ग है, और बच्चों निरह, इसमें भी बच्चों आपके क्या है निरुपसर्ग देखने को मिलता है। इसमें बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। निरुपसर्ग और बच्चों निरुपसर्ग के कुछ शब्द जैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपको बच्चों यस क्या क्या हो सकते हैं, और बच्चों जैसे कि निष्काम, बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक बच्चों, निष्काम। बच्चों जो निष्काम होता है इसमें भी आपके निरुपसर्ग है, या फिर आपके क्या हो सकता है बच्चों निस उपसर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है निस, तो निष्काम में बच्चों आप निस उपसर्ग के साथ जा सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना, निर्देश वाला है ना, इसमें बच्चों निरुपसर्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। बच्चों ऐसा कुछ शब्द बताओ जिसमें निरुपसर्ग नहीं है। बच्चों नीर नहीं, नीर, ये बच्चों नी का बात कर रहा है। तो देख नयून, निकाय, निवेदन और बच्चों निर्देशक। तो बच्चों यदि आप इसमें देखोगे निर्देशक में, तो बच्चों देखो छोटा सा ऊपर आ रहा है, तो सीधी सी बात बच्चों पता है किसमें आपके निरुपसर्ग होगा। निवेदन बच्चों निरुपसर्ग है, निकाय में नहीं है, और बच्चों नियून में भी आपके निरुपसर्ग है, ठीक है। इसमें बच्चों ये यण संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना। जैसे कि बच्चों आपके क्या है निर्मिति, निरस्त, इसमें भी निरुपसर्ग है। निर्धन बच्चों क्या हो जाएगा अस्त हो जाएगा। निर्मित में आपके निरुपसर्ग है। निराश्रय में निर्धन आश्रय। निरोध, यदि बच्चों इसमें देखोगे निरोध में, बच्चों निरोध में व्याख्या क्या होती है, निधन रोध होता है। बच्चों क्या होता है, मैं बोल रहा हूं बच्चों जैसे आप इसका कुछ न कुछ विच्छेद करते हो, ठीक है, सबको ब्रेक करते हो, तो बच्चों आपके मूल शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो बच्चों निरोध के अंदर आपके बच्चों नि उपसर्ग है। निरोध के अंदर कौन सा उपसर्ग है बच्चों, नि उपसर्ग है बच्चों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। कौन से उपसर्ग की बात कर रहे हैं, अनुपसर्ग की। जैसे कि अनुपसर्ग नहीं, अन्वेषण, अनुरी, अनुव्रत और बच्चों अनुने। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, इसमें आपके अनुपसर्ग नहीं है। बच्चों देखो जैसे कि अनुधन एषण, अन्वेषण हो गया। बच्चों देखो ऊ के बाद में क्या आ रहा है, कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो सीधी सी बात है बच्चों इसमें यण संधि होगी। ऊ का बच्चों वह हो जाता अन्वेषण, सही बात है, इसमें अनुपसर्ग है। अनुधन उरित, बच्चों क्या हो गया आपके अनुरित हो गया। क्या हो गया, अनुरित हो गया। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, अनुरित हो गया। क्या होगा बच्चों, अनुरित हो गया। इसी प्रकार अनुधन आपके क्या हो जाएगा, नेय। अनुधन बच्चों क्या हो जाएगा आपकी नेय, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अनुनेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनेय। तो बच्चों आपके अनु जो उर्वर शब्द है इसमें बच्चों आपके अनुपसर्ग नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बच्चों देखो पटवार एग्जाम पूछा गया था 2011 में, तो अन्वेषण में बच्चों आपके अनुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें बच्चों अनुपसर्ग नहीं। जैसे कि अब बच्चों क्या है, अवनव, अवनवति, अन्वेषण, अनुज्ञा। तो बच्चों देखो अनुधन ज्ञा हो सकता है, अनुधन वेषण हो सकता है, अनुधन वंती हो सकता है, लेकिन बच्चों अनंत, अनंत में बच्चों आपके अनुपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार बच्चों देखो अनंत में, यदि अनंत शब्द में बच्चों अनुपसर्ग है, अनंत में बच्चों अनुपसर्ग है, कैसे, तो अन धन बच्चों क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अन धन क्या हो जाएगा, अंत, ठीक है। अन धन अंत बच्चों क्या अनंत, यानी कि अन का मत होता है जिसका अंत नहीं होता हो। जबकि शेष विकल्प में बच्चों अनुपसर्ग मेरे को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ये बच्चों पहले अपन वो देखते हैं जिसमें हुआ है, जैसे कि अनुमान अनुपसर्ग है, अनुधनमान, अन्वेषण अनुपसर्ग है, यण संधि के तरह दिख रहा है। अनुधन भाव अनुभाव, अनुधन राग अनुराग, अनुधन भाव अनुभव, अन्वेषण बच्चों अनुधन वेषण, अन्वेषण हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देखोगे ना, किसमें
बच्चों अनुपयोगी और अनुदान। आप देखो अनुपयोगी तथा अनुदान और बच्चों अनुवर्ग शब्द में बच्चों अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अनुशासन में बच्चों क्या है आपके अनुपसर्ग है, क्योंकि बच्चों अनुपयोगी है। इस शब्द में यदि आप इसको ब्रेक करोगे ना तो क्या होगा बच्चों अन धन उपयोगी, अन धन क्या होगा उपयोगी होगा। ठीक है, यदि बच्चों देखो न है, इस न के अंदर बच्चों ये ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा, फिर आपके प्रयोगी का प्रयोगी आ जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों बच्चों आपके अनुपसर्ग है, क्या आपके अनुपसर्ग है। यदि बच्चों इनमें यदि अनुपसर्ग मान भी लेते हैं तो बच्चों क्या कोई प्रयोगी कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता। बच्चों मूल शब्द आपके उपयोगी हो सकता है, क्या हो सकता है उपयोगी हो सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार बच्चों जैसे कि अनुदन दांत, तो बच्चों दांत तो कोई शब्द ही नहीं है, तो ये क्या हो सकता है बच्चों अनदन क्या हो सकता है अदांत, क्या होता है बच्चों अदांत होता है, ये ध्यान रखना है। तो अदांत नहीं बच्चों उदांत क्या होता है उदांत होता है, अच्छे से ध्यान रखना है उदांत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों अनुपयोगी और अनुदान इस शब्द में आपके बच्चों कौन सा उपसर्ग है अनुपसर्ग है। बच्चों एक वर्ड अपने पहले आया था अनुवर्ग, तो बच्चों इसमें भी आपके अनुपसर्ग है, क्या आपके बच्चों अनुपसर्ग है। फिर आपके क्या हो जाएगा उर्वर, तो बच्चों एक शब्द होता है ना उर्वर कि बच्चों ये अपने कौन सी भूमि उर्वर भूमि, तो उर्वर उर्वर के अंदर बच्चों इन्होंने अनुपसर्ग लगाया, तब जाके बच्चों क्या बन गया अनुर्वर हो गया। तो बच्चों इसमें अनुपसर्ग नहीं करना है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी बच्चों मूल शब्द का कुछ अर्थ आपके निकलना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्दों में बच्चों अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो चलो ठीक है। इसने बोला कि किस में अनुपसर्ग का बच्चों प्रयोग नहीं हुआ, तो वो देख लेते अपने क्या कौन से शब्द है जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वो देख लेते। जैसे कि बच्चों अदुदान, बच्चों यहाँ पर जस्ट अपन बात की है इसमें अनुपसर्ग है। अनुर्वर में बच्चों भी आपके अनुपसर्ग है, तो बच्चों ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन बच्चों देखते हैं अन्वय, इसमें बच्चों आपके अनुपसर्ग है। अनुशासन अनुपसर्ग है। अनुराग अनुचर अनुभव अन्वेषण, बच्चों इन तीनों ऑप्शन में बच्चों आपके कौन सा उपसर्ग है अनुपसर्ग है। इन दो ऑप्शन में बच्चों आपके अनुपसर्ग है, ये अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अनुशासन, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग बच्चों देखने को मिल रहा है बताओ, तो अनुपसर्ग होगा, क्या होगा आपके अनु होगा। और बच्चों इसे मूल शब्द क्या आपके शासन है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। किस में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बच्चों बात करेंगे कु का मतलब होता है क्या। जैसे कि बच्चों कुरूप क्या होता है बच्चों कुरूप होता है। इसके अलावा बच्चों कुक्रम देखो, और बच्चों कुशल होता है। इसके अलावा बच्चों और भी जैसे कु के हैं, जैसे कुढंग कुढंग, जिसका बच्चों ढंग कैसा हो बुरा हो कुढंग हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब होता है क्या वो देखो, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सेकंड हो जाएगा जिसमें आपके उपसर्ग नहीं है। कैसे नहीं है वो देखो, यस हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश का बच्चों यहाँ उपसर्ग इसका जो प्रयोग होता है बच्चों बुरा के अर्थ में होता है। कैसे होता है बुरा के रूप में, जैसे कुधन रूप कुरूप, बच्चों जिसका बुरा जिसका रूप है, जिसका रूप बच्चों कैसा है बुरा, इसका रूप बच्चों कैसा है बुरा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कुरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों कुरूप बोलेंगे। इसी प्रकार बच्चों कुधन साल क्या हो जाएगा, जिसकी बच्चों साल जिसकी बुरी हो तो उसको बुरी साल बोलेंगे। कुधन पुत्र कुपुत्र, जिसका पुत्र कैसा हो बुरा हो कुकृत्य कुकृत्य, बच्चों ये अच्छा है ना। ठीक है ना, ये बच्चों आपके शब्द शुद्धि में भी आ सकता है कुकृत्य। बच्चों इसमें कु की जो पहली मात्रा होती है बड़ी होती है और कृत्य की मात्रा ऐसे होती है कृत्य। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा आ सकता है दोनों मात्रा ऐसे घुमा के आ जाए कुकृत्य। तो बच्चों जिसका कृत्य कैसा बुरा हो, जिसका कार्य जैसा बुरा हो, तो बच्चों ये आपको याद रखना है कु का मतलब जो अपन यूज करते हैं वो बुरे के अर्थ में अपन करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बच्चों एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे कि कुफल कुमारक कुरूप या कुसुम। बच्चों देखो आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। बच्चों मेरे को सब में आपके क्या दिख रहा है कु उपसर्ग दिख रहा है देखो। हाँ बच्चों देखो जिसका रूप जिसका बुरा हो कुरूप, जिसका मारक बुरा हो उसके कुमारक, जिसका फल बुरा हो उसके कुफल। तो बच्चों इसमें अर्थ निकले। लेकिन बच्चों मैंने आज तक सुम शब्द नहीं सुना, क्या किसी ने सुम शब्द सुना है आप बताओ, कोई आप में से स्टूडेंट बताओ सुम शब्द सुना है नहीं सुना। तो बच्चों कुसुम, कुसुम बच्चों एक मूल शब्द हो सकता है पूरा साथ में, लेकिन इसमें है ना सुम तो मैंने नहीं सुना। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर राइट आपका फोर हो जाएगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग। बच्चों आंसर भी राइट 4 है ये, तो मेरे हिसाब से नहीं है लेकिन सही है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जीव का अर्थ क्या होता है। निर्जीव का अर्थ निर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीवन या जीवित। बच्चों दो वर्ड होते हैं, एक तो बच्चों होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो बच्चों जीवन रहित,
ये तो सबको पता है। हिंदी भाषा में बच्चों निस या निर, बच्चों जो निस उपसर्ग होता है या बच्चों निर उपसर्ग होता है, इसका जो प्रयोग है बच्चों रहित, निषेध या बिना के अर्थ में किया जाता है। जैसे बच्चों निर्धन जीव क्या हो गया बच्चों, निर्जीव हो गया, यानी जीवन रहित या बिना जीवन, जिसका कोई जीवन नहीं हो, ठीक है ना, उसको बच्चों क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। इसी प्रकार बच्चों निर्बल क्या बोलेंगे, निर्बल, निर्बल, जिसके अंदर बच्चों कोई बल नहीं हो वो निर्बल हो जाएगा, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार बच्चों निर्भय, जिसके अंदर कोई भय नहीं हो निर्भय हो जाएगा, ठीक है ना। जिस इस प्रकार एक बच्चों शानदार है निस्तेज, निस्तेज, तो बच्चों इसमें भी आपके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, निस उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस, जिसके अंदर बच्चों कुछ भी तेज नहीं हो, निस्तेज हो जाएगा। ये बच्चों कुछ बातें छोटी छोटी वो आपको याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित शब्द में पद का बच्चों अर्थ क्या है, असंदिग्ध, संदेह रहित। राइट आंसर बच्चों पहले ऑप्शन होगा। अब बोलते हैं कि ये बात असंदिग्ध है तो संदेह रहित है। अब देखो कैसे, अ उपसर्ग का प्रयोग, बच्चों जो अ उपसर्ग का जो प्रयोग है वो अपन अभाव या रहित के अर्थ में करते हैं। जैसे कि संदेह का बच्चों जहां पर अभाव हो, संदेह का जहां पर क्या हो, अभाव हो, उसको बोलेंगे संदेह रहित। बच्चों इसमें कोई संदेह नहीं, अपन क्या बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तो क्या बोलेंगे अपन, ये देखो वर्ड आपके क्या था, असंदिग्ध। जबकि बच्चों संदिग्ध चीज होती है, तब अपन जब अपन क्या बोलते हैं संदिग्ध, तब अपन क्या बोलते हैं कि ये चीज जो संदिग्ध है। लेकिन जब अपन इसका यूज करेंगे असंदिग्ध, जहां पर बच्चों संदेह का अभाव हो, संदेह रहित, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों उत्कर्ष, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा होगा, कोई बताएगा इसमें, क्या इसमें उ उपसर्ग है, ऊन है या उत है या उद है। तो बच्चों देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों उपसर्ग सही है, एक तो बच्चों उद उपसर्ग है, एक आपका बच्चों उत उपसर्ग है, कोई गलत नहीं। बच्चों अपन उत्कर्ष में उत उपसर्ग के साथ में जाएंगे, ठीक है, उत्कर्ष। अब देखो डिटेल में भी थोड़ा होगा तो बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ये है, यस। अब देखो उत उपसर्ग शब्दांश, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं वरन शब्दांश होता है, क्योंकि बच्चों उपसर्ग शब्द नहीं वरन शब्दांश होता है, कौन सा, उत उपसर्ग का। इसका प्रयोग ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर के अर्थ में होता है। उतधन स्थान, उत्थान, उतधन स्थान बच्चों क्या होता है, उत्थान होता है। तो बच्चों कोई पूछे कि उत्थान के अंदर कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, मूल शब्द क्या था बच्चों, स्थान करना है। उतधन नति, उन्नति, ठीक है ना, उतधन नति बच्चों उन्नति, जहां पर उत उपसर्ग आता है बच्चों किसके ऊपर के स्थान के रूप में करते हैं, तो इसकी भाई इसकी उन्नति हो। उतधन योग, उद्योग, तो बच्चों कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, हवा ना लगे किसी के, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों आपका उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, देखने को मिलता है। तो कोई बताएगा बच्चों, एक बच्चों आपको एक संधि है, थोड़ा याद रखो, कौन सी संधि बताओ, सत, सत बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। बच्चों जिस संधि में स दिखे, त दिखे, बच्चों देखो त है तो त थ द, ये अपने इसी शब्द में आपके बच्चों क्या हो जाता है, द में चेंज हो जाता है। कुछ याद करें बच्चों, में संधि का टॉपिक आएगा तब अच्छे से बताऊंगा, तब आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष में बच्चों क्या है, उत धन कर्ष, उत धन तम, बच्चों उत्तम हो जाएगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बस बच्चों विसर्ग संधि है 3-5 सत से खत्म हो जाएगी, 3-5 सत से खत्म हो जाती है, कौन सी संधि आपके बच्चों, व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग नहीं बच्चों, व्यंजन संधि, ठीक है ना, बताएंगे आपको अच्छे से, टाइम मिला तो वीडियो आएगा तो देखेंगे अच्छे से। उत्थान शब्द का उपसर्ग कौन सा है, उत नहीं बच्चों, उत्थान बच्चों आपकी उत उपसर्ग है और स्थान आपका मूल शब्द है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों पटवार 2013 में पूछा गया था। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत है, ऊन है, उद है या उ। बच्चों यदि जिसने उपसर्ग नहीं पढ़ा वो बच्चों ऊन उपसर्ग करके आएगा, हाँ मेरे को तो भाई ऊन दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, ऊन दिख रहा है, ऊन उपसर्ग कर दो। लेकिन बच्चों इसमें उपसर्ग कौन सा होता है, उत उपसर्ग होता है, कौन सा उपसर्ग होता है, उत उपसर्ग देखने को अपन को मिलता है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यस, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है, बच्चों ये तो एग्जाम में नहीं था। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, देखो उद भी आएगा और आपके ऊन भी आएगा, दोनों एग्जाम में लिखे आएंगे। लेकिन बच्चों आपने यहां से पढ़ाया था, बच्चों आपको पता होना चाहिए बच्चों उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, कौन सा है, उत है, उत धन, ठीक है, उत उपसर्ग से ये बनाए। नेक्स्ट है बच्चों एक एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा, एक कम, बच्चों अपन कहते हैं ना,
जैसे आपने जैसे बोलते हैं 29, 39, 49, बच्चों 50 से एक कम है इसलिए उसको 49 बोला जाता है। 19 बच्चों 19, 20 से बच्चों एक कम है, 20 से एक कम है इसको 19, क्या बोल 19। तो उन शब्द का जो प्रयोग है बच्चों अपन एक कम के लिए अपन करते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों आकर्षण में उपसर्ग लगा है, आकर्षण में उपसर्ग लगा है, क्या बच्चों इसमें आक उपसर्ग है, आक उपसर्ग है, आकर्ष है या फिर आ उपसर्ग है। तो बच्चों आधन कर्षण, आधन बच्चों क्या होता है, कर्षण होता है, आकर्षण हो जाएगा। देखो आ उपसर्ग का प्रयोग बच्चों तक या समेत के अर्थों में होता है, जैसे तक के अर्थ में, समेत के अर्थ में। जैसे बच्चों आधन कर्षण आकर्षण होगा, आधन जन्म आजन्म हो गया, ठीक है बच्चों। आधन क्रांत आक्रांत हो गया, आकार में बच्चों अभी उपसर्ग है, आधन का आकार हो गया। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों हाईकोर्ट एलडीसी 2023 में प्रश्न पूछा गया, जो बच्चों न्यू क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। जैसे बच्चों आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षण और बच्चों आकार। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आकस्मिक। बच्चों आकस्मिक के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अध उपसर्ग नहीं लगा, अध उपसर्ग बच्चों नहीं लगा। तो ऐसा कौन सा शब्द इस अध उपसर्ग नहीं है, जैसे अधर्म, अधमरा, अध पका या अध जला। तो बच्चों देखो मूल शब्द में देखो, यदि मैं यहाँ से अर्ध निकाल दूं, अध निकाल दूं, तो पीछे तो ओनली फॉर रम ही बच रहा है, तो रम तो कोई मूल शब्द है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अध उपसर्ग बच्चों आधा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि एक तो बच्चों अध है, एक बच्चों अधः उपसर्ग के नीचे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखो बच्चों अधः का मतलब होता है नीचे और अध का मतलब होता है आधा प्रयुक्त। जैसे कि बच्चों देखते हैं आधा, अध उपसर्ग है, आधा का मतलब बच्चों क्या अध होता है खिला, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अध खिला हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अध का मतलब आधा है, जैसे कोई चीज आधी खुली हो, अध खिला। अध धन पका, अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध जला। तो बच्चों ये सारे क्या हो गए, अध उपसर्ग से संबंधित शब्द हो गए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों देखो स्टेनोग्राफर में पूछा है क्वेश्चन कि अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, ला उपसर्ग है या आधा उपसर्ग है। तो बच्चों देखो ला तो आपके विदेशी भाषा का उपसर्ग है, तो बच्चों देखो ला तो पीछे लगा है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों खिला यहाँ पर मूल शब्द है, अध, अध यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अध कचरा एलडीसी 2018 पूछा है, देखो बच्चों बिल्कुल आसान सा हो गया। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बनाए। बच्चों इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे बच्चों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनता, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। अब ऐसा मत बोलना सर कि आरपीएससी एग्जाम करो उनके क्वेश्चन लाओ, बच्चों आरपीएससी के तो वो 99 से बनाती है, वहां पर आपको नंबर भी 40% दिलाने, ठीक है, वहां पर 100 में 100 नहीं लाने। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बनाए, अ से बनाए, अध से बनाए। तो बच्चों अध से बनाए, किससे बनाए, अध, अध धन कसरा, अध कसरा हो जाएगा।